स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपनी राउटिंग की। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे सिंपल सा आ रहा है लाइक अ शेयर डेटा बिटवीन टू डिफरेंट लैन। हमें ये एक टास्क मिला है कि हमें डेटा शेयरिंग करनी है बिटवीन टू डिफरेंट लैन नेटवर्क। तो अब ये लैन नेटवर्क्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पैरामीटर्स है कि दिस इज कॉल्ड अ लैन वन एंड इट्स अ लैन टू। यहाँ पे इसके अलावा वो और क्या कहते हैं, यहाँ पे एक और कंडीशन वो दे देते हैं। नाउ द एवरी लैन रिक्वायर्ड 200 computers. Every LAN required 200 computers. और हर LAN के अंदर हमें क्या चाहिए, 200 computers ही required है। Clear the point? So सबसे पहले now we have created two LAN networks. हमें दो LAN networks बनाने। It is LAN 1 is in available in Delhi और इधर ये जो LAN है ये look like का Gmail। ये हमारा Gmail है। So it's a LAN 1 is available in Delhi location. It's a Gmail and this is another LAN. Is it LAN 2? Is it in Mumbai? And it's a organization. ये हमारी कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब मुझे क्या करना है कि जीमेल की सर्विसेज को अपनी कंपनी के अंदर एक्सेस करना है। वो जीमेल याहू फेसबुक व्हाटएवर आप कोई भी ले सकते हैं। अब कंपनीज ने क्या करा होगा कि कंपनीज ने सबसे पहले क्या करा होगा, लाइक कंपनीज ने अपने खुद के जीमेल के सर्वर्स एग्जीक्यूट कर रखे होंगे। गॉट इट। कंपनी ने जीमेल के सर्वर्स कनेक्ट लगाए होंगे। अब मल्टीपल सर्वर्स लगाए तो मल्टीपल सर्वर्स किसी ना किसी एक डेडिकेटेड नेटवर्क के साथ भी कनेक्टेड होंगे। तो उस डेडिकेटेड नेटवर्क को वी कैन कॉल द स्विच। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो इट्स लाइक का PC1 इज अवेलेबल, इज इट PC2 इज अवेलेबल एंड लाइक इट्स अ स्विच। यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर कौन सी वायर कनेक्टिविटी हो रही है, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले 2-3 लेक्चरों में। आफ्टर दैट नाउ कि अब कंपनी को बाहर दूसरी लाइन से एक्सेस कराना है, यानी कि इन इंफॉर्मेशन को बाहर एक्सेस करना है। सो नाउ कि वी नीड अ गेटवे। हमें यहाँ पे एक और डिवाइस रिक्वायर्ड होगा जिस डिवाइस को वी कैन कॉल द गेटवे। वो डिवाइस हमारा गेटवे होता है और वो गेटवे में लाइक का कि वो आपका यहाँ पर वाईफाई भी हो सकता है, वो आपका राउटर भी हो सकता है, वो आपका फायरवॉल भी हो सकता है। इज इट क्लियर द पॉइंट? द सेम पैरामीटर्स एग्जीक्यूट कि जो दूसरा लैन है, दूसरी कंपनी ने भी अपना एक डेडिकेटेड गेटवे लगा रखा होगा। उन्होंने भी इनमें से कोई भी डिवाइस लगा रखा होगा। ऑल्सो कि वो भी किसी ना किसी एक डेडिकेटेड स्विच के साथ अपने गेटवे को कनेक्ट करके बैठे होंगे। और उनके कंपनी के एम्प्लॉयज भी क्या है, इसी तरीके से यहाँ पर भी कनेक्ट होंगे अपने इस डेडिकेटेड स्विच के थ्रू। इज इट क्लियर एवरीवन? पुराने विद्यार्थी हैं आपके, आगे बात बताओ। रिकॉर्डिंग चल रही है सर, पहले मिलूंगा मिलूंगा मिल चुका हूँ। क्लियर। सो अब यहाँ पे क्या है कि इट्स अ लैन 1 इट्स अ लैन 2। अब इन दोनों लैन के बीच में हमें कम्युनिकेशन कराना है, यानी कि सिंपल सा है। ये आपकी कंपनी भी हो सकती है, ये आपका घर के पीसी भी हो सकते हैं और ये जीमेल को आप एक्सेस करना चाहते हैं। सब आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं कि अगर आपको जीमेल याहू फेसबुक कुछ भी यूज करना है तो आप जाएंगे सर्विस प्रोवाइडर के पास। आप कहाँ पे जाएंगे कि आप कहेंगे क्यों ना हम घर में एक इंटरनेट का कनेक्शन लगा लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आईएसपी क्या करेगा, आईएसपी एक लाइन आपके घर पे और आपके घर के वाईफाई से कनेक्ट कर देगा और दूसरी लाइन जीमेल पे कनेक्ट। इस तरीके से आपकी सारी की सारी चीजें वर्ल्ड वाइड एक्सेस होती है। आप अपने घर पे याहू जीमेल फेसबुक कुछ भी करते हैं तो आप उसको किसी एक डेडिकेटेड नेटवर्क के थ्रू करते हैं, जिस डेडिकेटेड नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट को कौन प्रोवाइड कराता है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
आईएसपी क्या करता है कि जब भी आप इंटरनेट लाइन लेते हैं तो वो एक डिवाइस आपके घर पे आके लगाता है, जिसको आप राउटर, फायरवॉल्स, वाईफाई कुछ भी बोल सकते हो। उस वाईफाई के थ्रू ही आपके सारे के सारे सिस्टम्स क्या होंगे, कनेक्ट। अब इस वाईफाई पे कॉन्फ़िगरेशन होती है, इस वाईफाई पे क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो जब भी हम वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या इन डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रोवाइड आईपी एड्रेसेस। इन डिवाइसेस पे प्रोवाइड करते हैं आईपी एड्रेसेस, इन डिवाइसेस पे आईपी एड्रेसेस ऐड करा जाता है। अब ये जब आईपी एड्रेसेस ऐड करा जाता है तो यहाँ पर हमारे दो पैरामीटर्स हैं। दो पैरामीटर्स क्या हैं कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, पब्लिक और प्राइवेट। यानी कि प्राइवेट नेटवर्क उसको बोलते हैं जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, गॉट इट। यानी कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारा कौन सा नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क। इसी को हम लैन नेटवर्क भी बोलते हैं। दूसरा कि यहां पर अगर आप प्राइवेट नेटवर्क की बात कर रहे हैं या लैन नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम यूज भी करेंगे प्राइवेट आईपी। तो इस जगह पर आईपी भी हमारे कौन से यूज होंगे, प्राइवेट आईपी। सेम एज जो हमारी दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, वटेवर सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी सेम इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसा रूल नहीं है कि आपके घर पे रोटी गोल बन रही है तो सबके यहाँ पे गोली रोटी बनेगी, यस या नो। सिर्फ थोड़ा बहुत तरीका चेंज हो सकता है, बट बनाने का पैटर्न क्या होगा, वही होगा। आप कोई भी कार उठा लो, गाड़ी के माइलेज, इंटीरियर अलग होगा, बट उसके जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं, किसी भी कंपनी ने अपना पेट्रोल पंप या पेट्रोल अलग से नहीं बनाया है, आरटीओ के रूल्स अलग से नहीं बनाए, कोई रोड डेडिकेटेड किसी कार के लिए अलग से नहीं बनी है। सो सेम है कि यहाँ पर प्राइवेट आईपीस है तो यहाँ पर प्राइवेट आईपीस है। अब आपके पास दो टाइप्स के हैं कि आईपी, प्रोवाइड आईपी एड्रेस। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि अगर हम वाईफाई से अपने सिस्टम्स कनेक्ट करते हैं या गेटवे से सिस्टम कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास टू वेज है। देयर आर टू वेज कि हमारे पास दो टाइप्स के तरीके हैं आईपी डिस्ट्रीब्यूशन करने के, जिसमें सबसे पहला वे आता है डायनामिक और एक आता है स्टैटिक। यानी कि डायनेमिक और स्टैटिक में क्या फर्क है। डायनेमिक का मतलब है कि अगर हम वाईफाई से कनेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली हमारी कनेक्टिविटी हो जाए, हम एसएसआईडी डालें और हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए। उस केस में हमें आईपी एड्रेसेस मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या है कि हम मैन्युअली खुद से इंटर करें, तो वो होता है स्टैटिक। आप लोग जब भी वाईफाई से कनेक्ट करते हो, चाहे आप अपना मोबाइल फोन कनेक्ट करें, चाहे आप अपना सिस्टम लैपटॉप कनेक्ट करें, आप कभी भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कहते। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि डिवाइस पर जो गेटवे लगा है वहां पर हमने डायनामिक आईपीस डाले हुए हैं। अगर हम इस डायनामिक ऑप्शंस को डिसेबल कर देंगे वाईफाई पे, तो फिर आपको अपने सिस्टम पे स्टैटिक का मतलब है मैनुअल आईपीस इंटर करने पड़ेंगे। जब तक आप आईपी कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आपका डिवाइस आपके वाईफाई से भी कनेक्ट नहीं होगा। जब आप लाइक एसएसआईडी और अपना पासवर्ड डालते हैं, तभी आपको पता है आपका नेटवर्क के साथ आपका सिस्टम। तो यहाँ पे अगर डायनामिक आईपीस कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ कि प्राइवेट लैन, तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि शेयर डेटा बिटवीन टू डिफरेंट लैन नेटवर्क्स, हमें डेटा शेयरिंग करनी है। दूसरा, एवरी लैन रिक्वायर्ड 200 कंप्यूटर। उन्होंने ये भी बोला है कि एक लैन के अंदर 200 कंप्यूटर्स भी हमारे क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। सो अब 200 कंप्यूटर्स के लिए हमें 200 कंप्यूटर के हिसाब से क्या लेना पड़ेगा, आईपी एड्रेसेस। नाउ आई एम यूजिंग कि मैं यहाँ पे आईपी लेता हूँ 10.0.0.0/24 एंड नाउ यहाँ पे मैं लेता हूँ 192.168.1.0/24। आप सभी को पता है कि इससे पहले की जो दो क्लासेस हमने करी हैं उसमें आईपी एड्रेसिंग ही मैंने पढ़ाई है। अब यहाँ पे /24 का मतलब है कि हमें /24 पे 256 आईपीस मिलते हैं, गॉट इट। यानी कि अगर आपको मैंने बोला है कि 140 रुपए का सामान लेने जाना है, तो 150 रुपए की कोई करेंसी गवर्नमेंट ने प्रिंट ही नहीं करी। या तो आप 200 रुपए का नोट दोगे या 100 और 50 का नोट दोगे। तो यहाँ पर भी है कि यहाँ पे जो हमें आईपीस मिलते हैं वो बिट्स के बेस पर मिलते हैं। अब ये आईपी रेंज भी हमें मिल गई। अब ये आईपी रेंज हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी कहां पर, राउटर पे। अब राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहां पर एक और आएगा कि ये तो चले विद इन अ लैन के आईपीस हैं। जो भी नेटवर्क हमारे वाईफाई से आईएसपी में कनेक्टेड रहता है उसको हम बोलते हैं पब्लिक नेटवर्क। उसको क्या बोला जाता है, पब्लिक नेटवर्क बोला जाता है, जिसको वी कैन कॉल द इंटरनेट बोलते हैं। और यहां पर हम यूज करते हैं पब्लिक आईपीस।
और यहाँ पे आईपी एड्रेस भी कौन सा यूज होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो अगर आपकी कनेक्टिविटी लैन के अंदर है, सो यू कैन यूज द प्राइवेट आईपी, और अगर आपकी कनेक्टिविटी वैन के अंदर है, यानी कि कंपनी से बाहर के नेटवर्क को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहां पर आपकी पब्लिक नेटवर्क। क्लियर द पॉइंट। अब जब यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क की बात आ रही है, तो पब्लिक नेटवर्क के लिए हमें क्या करना है कि इस पॉइंट पर हमें पब्लिक आईपी एड्रेसेस करने पड़ेंगे। पब्लिक आईपी एड्रेसेस का मतलब क्या है कि पहला हमें एक आईपी ऐसा चाहिए जो कि हमारे वाईफाई से आईएसपी पे रिक्वेस्ट भेजेगा और आईएसपी से यहां पर रिक्वेस्ट भेजेगा। दूसरा आईपी हमें ऐसा चाहिए जो कि आईएसपी से हमें भेजेगा। यानी कि सिंपल सा है ना कि मुझे अगर आपको कॉल करनी है तो मुझे आपका नंबर चाहिए, और आपको मुझे कॉल करनी है तो मेरा नंबर भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि दोनों एंड पे आईपीस होने चाहिए। तो यानी कि यहां पर क्या है कि यहां पर मेरे को 4 आईपीस रिक्वायर्ड है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो लाइक कि अगर पब्लिक आईपीस की बात करें तो यहां पर मेरे को 2 आईपीस रिक्वायर्ड है, फोर वन मेरे वाईफाई के लिए, सेकंड आईएसपी के इस पॉइंट के लिए, थर्ड इस आईएसपी के इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए। सो 4 आईपीस चाहिए। आई एम यूजिंग द आईपी एड्रेसेस इज लाइक अ 1.0.0.0/30, और आई एम यूजिंग द 2.0.0.0/30। आप सभी को पता है कि /30 पे मेरे को 2 ही आईपीस मिलते हैं। So now I'm mention the IP address is like a 1.0.0.1/30, and I mention the IP address is like a 1.0.0.2/30. Same as I'm come to the here is like a 2.0.0.1/30. यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, और here is I mention like a 2.0.0.1/30। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर मैंने अपने वो आईपीस मेंशन कर दिए कि मेरे वाईफाई का आईपी क्या है, 1001 है, और अगर इसको आईएसपी पे भेजना है तो ये इसके 2 के एड्रेस पे भेजेगा। ये वाले वाईफाई का आईपी क्या है, 2001 है, और अगर इसको आईएसपी पे भेजना है तो 20। अब आईएसपी को अगर इस वाले को देना है तो वो क्या करेगा, अपने 2 से इसके 2 पर पैकेट ट्रांसफर करेगा। सो यहाँ पे अब एक दूसरे के एड्रेस सबको पता है। अब आता है नेक्स्ट की वाईफाई। सो इन सिस्टम्स को कैसे पता लगेगा कि मेरा पैकेट इस लाइन के अंदर जाना है, या इन सिस्टम्स को कैसे पता लगेगा कि मेरे को जीमेल एक्सेस करना है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सिस्टम्स को भी आईपी एलोकेट करना पड़ेगा। सो लैन आईपी मेरे पास क्या है, 200। सो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले तो मैं इन सिस्टम्स को बताऊंगा कि आपको अपना पैकेट अपने वाईफाई तक भेजना है। तो वाईफाई का हम एक आईपी मेंशन करेंगे लाइक 10.0.0.1/24। तो ये जो /24 आईपी है, ये हमारा आईपी बनेगा गेटवे। ये जो आईपी है /10.0.0.24, ये आईपी एड्रेस जो है, ये आईपी एड्रेस हमारा बनेगा क्या, गेटवे एड्रेस। और ये गेटवे एड्रेस इन सारे के सारे सिस्टम्स का गेटवे एड्रेस सेम होगा। और अब इनका आईपी क्या होगा, तो इसी रेंज में से मैं आईपी दूंगा। लाइक PC1 का आईपी हम जस्ट 10.0.0.2/24, एंड सबनेट मास्क जो होता है 255.255.255.0 बनता है इसका, एंड गेटवे जो है इज इन 10.0.0.1। तो ये इसके आईपीस एलोकेट होंगे PC1 के। सो PC1 के जो आईपीस एलोकेट हो रहे हैं वो ये आईपीस एलोकेट हो रहे हैं, एंड PC2 के जो आईपी एड्रेसेस हो रहे हैं ये आपके इस तरीके से एलोकेट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या किया, मैंने बता दिया कि भाई अगर आपको PC1 से PC2 पे जाना है तो आप क्या करोगे, 2 से 3 पे जाओगे। तो इस केस में अगर आपको विद इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन करना है, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन करना है, तो आपका जो पैकेट है वो इस तरीके से रिडायरेक्ट होगा। गॉट इट द पॉइंट। और अगर आपको यहां पर आना है तो आपका जो पैकेट है वो किस तरीके से आएगा ना, कि आपका जो पैकेट रिडायरेक्ट होगा वो रिडायरेक्ट होगा लाइक दिस, कि यहां से सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी आपके गेटवे पे। तो आपकी जो रिक्वेस्ट गेटवे पे आई है वो किस आईपी से आई है, 10.0.0.2 से आई है, और किस एड्रेस पे भेजा उसने, 10.0.0.1 पे। अब यहां पर हमने सिक्योरिटी लगाई हुई है कि हमारी रियल इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। गॉट इट। क्योंकि अटैकर्स को अगर हमारी रियल इंफॉर्मेशन मिल गई तो हमें डायरेक्ट अटैक कर सकता है। सब यहाँ पे क्या करा हो, यहाँ पे हमने बोला है कि जैसे ही डिवाइस पे आएगा, डिवाइस क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा इस आईपी के अंदर। वो क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा इस आईपी के अंदर से। यानी कि अब मेरी रिक्वेस्ट आ रही है 10.0.0.2 से, तो वो ट्रांसलेट कहां से हो गई, 1001। यानी कि नाम, घर का नाम राज है लेकिन बाहर आते ही उसका नाम रवि हो गया। तो निक नेम को आपके को बाहर के लोग बहुत कम जानते हैं, यस या नो। जो आपके ज्यादा क्लोज हैं वही निक नेम आपका यूज करेंगे, अदरवाइज सब आपका वही करेंगे जो आपका डॉक्यूमेंटेड नेम है। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि अब बाहर जब आया तो अब सबको तो पता है कि रवि ही बाहर कम्युनिकेट कर रहा है।
सब यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड, जो भी सर्च, जो भी चीज फाउंडिंग होगी वो किसके हिसाब से होगी, रवि के हिसाब से होगी। अब जब रवि क्या आएगा, अब यहाँ से क्या है, जब इससे आया तब यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी, यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, जो भी सिस्टम ने एक्सेस करा है इस तरीके से आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे रिलेटेड टू आईपी, कि आप या तो आईपीज को मैनुअल कॉन्फ़िगर कर दो। तो अगर आप मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको ये इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करनी पड़ेगी। या आपके पास क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पास यहाँ 200 कंप्यूटर्स हैं, क्या हर कंप्यूटर्स पे जाके मैं मैनुअल आईपी दूंगा? अगर एक कंप्यूटर्स पे आईपी इंटर करने में मुझे 5 मिनट लग रहे हैं तो 200 कंप्यूटर्स पे आईपी डालने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरा क्या है कि आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए। गलती से मैंने दो सेम आईपी दो कंप्यूटर्स पे डाल दिए तो वो क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि एरर देने स्टार्ट कर देंगे जब हमारे सिस्टम ऑन होंगे सारे एक साथ। अब आपको फिर क्या है, ढूंढना पड़ेगा किस सिस्टम पे मैंने कहीं डुप्लीकेट आईपी तो नहीं डाल दिया। तो हम चाहते हैं कि हमारी यूनिकनेस रहे, तो उस केस में हम लोग हमेशा इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं अपना डायनेमिक। डायनेमिक कॉन्सेप्ट के अंदर वी कैन यूज द डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स। हम यहाँ पे डीएचसीपी का यूज करते हैं। सो डीएचसीपी का काम है द इट्स प्रोवाइड द ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस टू द ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर विद द सेम लैन नेटवर्क। तो अगर सेम लैन नेटवर्क में मैं डीएचसीपी अपने यहां पर कॉन्फ़िगर कर देता हूं, तो डीएचसीपी के अंदर मैं मेंशन करूंगा कि मेरी जो आईपी रेंज है वो ये है, टोटल आईपी रेंज। इसमें से मैं रिजर्व कर रहा हूं गेटवे के लिए, मैं एक आईपी रिजर्व कर रहा हूं 410.0.0.1। डीएनएस सर्वर, अगर मेरी कंपनी का कोई डीएनएस सर्वर भी लगा हुआ है तो डीएनएस सर्वर्स के लिए भी आईपी रिजर्व कर रहा हूं लाइक 10.0.0.100। तो ये आईपीज मैं क्या करूंगा, उसके अंदर इंटर करूंगा और मैं यहाँ पे पूरी की पूरी रेंज मेंशन करूंगा। तो अब जब भी कोई भी सिस्टम इस वाईफाई से कनेक्ट होगा तो उसको ये आईपीज ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल फॉर द अनदर लैन। सिनेरियो क्लियर है? नाउ आई एम एग्जीक्यूट द लैब। अब हम इसी लैब को पहले एग्जीक्यूट करते हैं, बट इस लैब को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने बताया था कि व्हेन यू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन, बट हमारा कॉन्सेप्ट सेम सिंगल लाइन पे नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट है डिफरेंट लाइन के बीच में कम्युनिकेट कराना। तो अगर डिफरेंट लाइन के बीच में हमें कम्युनिकेशन कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों लाइन के बीच में एक और प्रोसेस हमें यहाँ पर इनेबल करना पड़ेगा, और उस डेडिकेटेड प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, राउटिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में इनेबल करनी पड़ेगी राउटिंग, कि व्हेन यू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल लैन नेटवर्क्स, इनेबल राउटिंग। तो जब तक आप राउटिंग इनेबल नहीं करेंगे, जब तक आपका लैन नेटवर्क एग्जीक्यूट नहीं होगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल लैंड्स को कम्युनिकेट कराना है तो आपको राउटिंग भी इनेबल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आज करते हैं डायनेमिक वाला कॉन्सेप्ट, कि अभी तक हम लोगों ने जब आईपी डाला। तो अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले वाईफाई पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये वायर के थ्रू सिस्टम्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, वाईफाई राउटर्स पे पब्लिक और प्राइवेट आईपीस मेंशन करने पड़ेंगे, डीएचसीपी क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। देन डीएचसीपी के साथ जो भी सिस्टम्स मैं कनेक्ट करूंगा उनके पास ऑटोमेटिकली आईपीस आने चाहिए। तो एक तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, डीएचसीपी ले रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं स्टैटिक लूंगा। तो एक तरफ आप देखेंगे कि आपको पता लग जाएगा कि स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क है और डीएचसीपी में क्या फर्क है। तो आपको कौन सा यूज करना है वो आपको डिसाइड करना है। सो नाउ क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? आपका क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत ही बोला है, नहीं हो रहा? क्या करा हुआ है आप लोगों ने? क्वालिफिकेशन क्या है? लैन वैन तो पढ़ा होगा यार, वही तो पढ़ा रहा हूँ। लैन और वैन ही है ये भाई। लैन और वैन का ही प्रैक्टिकल करा रहा हूं मैं, ये लैन और वैन ही है। लैन नेटवर्क ही बना रहे हैं हम। यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे सिर्फ लैन वन लैन टू लैन ही बना रहे हैं। ये पूरा कम्युनिकेशन, आप घर पे इंटरनेट यूज करते हो तो आपको तो ये डायग्राम में चैलेंज ही नहीं आना चाहिए। आपके घर पे वाईफाई लगा हुआ है, बाहर से एक लाइन आके लगी हुई है, उससे आप सिस्टम कनेक्ट करते हो, आपका सिस्टम आईपी उठाता है। तो ये तो कॉमन चीज है, तो आप डेली रूटीन में यूज करते होंगे। मोबाइल फोन भी वाईफाई से कनेक्ट करते होंगे, इतना तो आइडिया होगा ना? नहीं होगा तो चलो कोई नहीं, एक्सप्लेन करेंगे हम आपको। सो गाइस अब लैब करते हैं इसकी, तो प्रैक्टिकली हम चलते हैं। सो प्रैक्टिकल के लिए वी आर यूजिंग द पैकेट ट्रेसर एंड पैकेट ट्रेसर के अंदर हम चलते हैं लाइक का सबसे पहले हम यूजिंग द राउटर। मैं सीधा गेटवे ही ले रहे हैं।
So I'm using the two gateways. One, एक ISP के लिए ले रहा हूं और दूसरा LAN 2 के लिए. So these are the three gateways. Now computers की बात करते हैं. So I'm using the computers. So like 1 2 3 कंप्यूटर्स इधर हैं. 1 2 3 कंप्यूटर्स मेरे इस लोकेशन पे हैं. नाउ कि अगर हमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, सो जब भी मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है तो हम डिवाइस यूज करते हैं स्विच. बीच में एक मीडिएटर डिवाइस लगता है स्विच. सो इट्स अ स्विच एंड स्विच. नाउ सेम डिवाइस, क्रॉस केबल, डिफरेंट डिवाइस, स्टेट केबल, तो जो हमारे इंटरनेट की वायर होती है. सो अब हम कनेक्टिविटी करेंगे. सो आई एम यूजिंग क्लिक एंड लाइक का कॉपर स्ट्रेट थ्रू, क्योंकि यहाँ पर हमारा राउटर टू स्विच, स्विच टू पीसी अलग अलग डिवाइस हैं. तो क्लिक ऑन फास्ट इथरनेट पोर्ट टू स्विच के पोर्ट्स पर. और मल्टीपल कंप्यूटर्स लगाने 100 200 500 1000, तो हमें मल्टीपल स्विचेस लगाने पड़ेंगे. एंड नाउ क्लिक लाइक दिस. सेम एज आई एम कम टू हियर. अब पॉइंट क्या आता है, लाइक कि दिस इज कॉल्ड अ LAN 1. ये हमारा LAN 1 है एंड इट्स अ LAN 2. ये दो अलग अलग LAN नेटवर्क हमने बनाए हैं. अब LAN 2 के अंदर लाइक का दिस LAN 2 इज इन अवेलेबल, इज इट कॉल्ड अ LAN 2. LAN 2 के अंदर हम यूज करने वाले हैं प्राइवेट आईपी. और यहाँ पे जो है 200 कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट्स है. सो मुझे पता होना चाहिए कि हम कौन से आईपी एड्रेस यूज करेंगे. सो आई एम यूजिंग 192.168.1.0/24. तो 24 अगर मैं यूज कर रहा हूँ, सो मेरा जो नेटवर्क आईपी है जिसको कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो 192.168.1.1 है. सॉरी 1.0 होगा. और जो मेरा ब्रॉडकास्ट आईपी होगा यहाँ पर, इज इट इन 192.168.1.255. सो ये मेरा यहाँ पर ब्रॉडकास्ट आईपी होगा. तो ये दो कंप्यूटर्स आईपी एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो कंप्यूटर जो आईपी एक्सेप्ट करेगा वो कहां से करेगा, 1 to 254. अब 1 to 254 में से नाउ आई एम मेंशन कि राउटर का जो फास्ट इथरनेट पोर्ट है 192.168.1.1/24 आईपीज में एलोकेट कर रहा हूँ इसको. एंड नाउ कि ये जो मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम को मैं जो आईपी एलोकेट कर रहा हूँ, इज इट 1.2. एंड जो भी राउटर का आईपी होता है वो ही हमारा गेटवे बनता है. तो गेटवे आईपी क्या होगा, इज इट 192.168.1.1 जो हमारा गेटवे है. और /24 है, तो 24 का मतलब होता है सबनेट. तो सबनेट मेरा क्या होगा, 24 है, so 255.255.255.0. So this is the IP address of this system 1. Control C, Control V, or I'm just put the IP is it 3 and 4. तो अब अगर आपको स्टैटिक आईपी देने हैं, कभी भी आप सिस्टम पे स्टैटिक आईपी, लाइक आई एम जस्ट गो टू द विंडो आर एंड टाइप द ncpa.cpl. अगर आपको एक मिनट, विंडो आर ncpa.cpl. so, अगर आपको कभी भी सिस्टम्स को आईपी एलोकेट करना है, मैनुअली आईपी देने, तो आपको क्या करना पड़ेगा. नाउ सिंपल सा है, आपको राइट क्लिक करना है, देन गो टू द प्रॉपर्टीज. इनसाइड द प्रॉपर्टीज टीसीपी आईपी प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे जाके बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक है. तो ऑटोमेटिक का मतलब है कि यहाँ पर डायनामिकली कनेक्टेड हूँ, यानी कि मेरे को डीएचसीपी से या मैनुअली आईपीस करना है. तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैनुअली आईपीस क्या करूंगा, इंटर करूंगा. तो ये मेरा स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो अगर आपने स्टैटिक आईपी दिया, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे ऑटोमेटिकली. बट डीएचसीपी के थ्रू जो भी आप आईपीस दे रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कभी भी चेंज हो सकते हैं, वो फिक्स आईपीस नहीं है. तो फिलहाल हम लोगों के सभी के कंप्यूटर्स में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ऑप्शन इनेबल रहता है. तभी हम जब भी वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो हम आईपीस कभी भी मैनुअली नहीं डालते, और इसीलिए किसी को पता नहीं रहता कि कनेक्टिविटी हमारे सिस्टम्स के साथ किस तरीके से हो रही है. सिर्फ यहाँ पे कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया ही नहीं जाता है. बट अब आप कोर्स करना है तो यहाँ पे तो आपको एक एक पॉइंट पे ध्यान से, अगर यहाँ पे भी अगर मुझे स्टैटिक आईपी देना है इन वर्चुअल सर्वर्स पे, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन सर्वर, देन क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, एंड डेस्कटॉप पे जाने के बाद क्लिक ऑन आईपी कॉन्फ़िगरेशन. नाउ पुट द आईपी एड्रेस. तो देखिए यहाँ पे भी दो ऑप्शन है. सो एक इस तरफ LAN 2 के अंदर आई एम जस्ट मेंशन द स्टैटिक आईपी. सो आई एम जस्ट पुट द आईपी एड्रेस 192.168.1.2. एंड जैसे टैप करूंगा, सो ये जो है क्लास सी का है, तो ऑटोमेटिकली सबनेट 255.255.0 ले लेगा. बट मुझे बताना पड़ेगा कि अगर आपको बाहर जाना है
अपने लैन से दूसरे लैन में जाना है, तो आपको इस एग्जिट पॉइंट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे गेटवे भी इनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। नाउ क्लोज इट, आई एम जस्ट कम टू हियर desktop, then come to 192.168.1.3 and then gateway 1.1, 192.168, 1.4 एंड पेस्ट। तो ये अभी हमने पहली कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब पहली कॉन्फ़िगरेशन के बाद अभी यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करूंगा। तो जब मैं डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करूंगा तो इन सिस्टम्स को मैं मैनुअली आईपीस नहीं दूंगा। अब वो राउटर डिसाइड करेगा, वाईफाई मेरा डिसाइड करेगा कि किसको क्या आईपी देना है। मैं सिर्फ क्या करूंगा, सारे के सारे आईपी डिवाइस को एलोकेट कर दूंगा। अब कोई भी मेरे डिवाइस पे कनेक्ट होगा वो है, तो जितने आईपी दूंगा उतने ही कंप्यूटर्स मेरे वाईफाई के साथ या मेरे गेटवे के साथ कनेक्ट होंगे। अगर मैंने वहां पे 5 आईपी दिए तो 5 से ज्यादा कनेक्ट ही नहीं होंगे। अब किसको क्या परमिशन देनी है, किसके लिए क्या चीज अलाउड करनी है, किसके लिए क्या वेबसाइट ब्लॉक करनी है, तो मेरे पास हर कंप्यूटर का आईपी है। तो मैं उस आईपी पे डेडिकेटेड चीजें ब्लॉक और परमिट कर सकता हूँ। तो नाउ कि अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब मेरी कनेक्टिविटी करनी है मुझे आईएसपी से। तो ये तो मेरी लैन कनेक्टिविटी होगी। सो लाइक लैन 1 के अंदर जो हम यहाँ पे आईपी यूज करने वाले हैं 10.0.0.0/24 का मतलब है कि मेरा जो नेटवर्क आईपी होगा यहाँ पर, तो इसका जो नेटवर्क आईपी होगा इज इट 10.0.0.0 होगा। नाउ द ब्रॉडकास्ट आईपी जो यहाँ पर होगा इज इट द आईपी एड्रेस इज 10.0.0.255 और जो यहाँ पे सबनेट होगा इसका वो होगा मेरा 255.255.255.0। सो /24 भी मैंने यहाँ पे लिया क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें 200 कंप्यूटर्स एक लैन नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे जो वैलिड आईपी की रेंज आएगी वो हमारी कहाँ से आएगी, 1 to 254 आएगी। नाउ कि जो मेरे गेटवे का एड्रेस है 10.0.0.1/24, तो गेटवे एड्रेस तो मुझे मैनुअली कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा। अब इन सिस्टम्स को मैं कोई आईपी नहीं दे रहा हूं क्योंकि यहां पर जो मैं ये रेंज मेंशन कर रहा हूं, ये रेंज में से ही इन सिस्टम्स को आईपी ऑटोमेटिकली मिलेंगे, जिसमें से ये आईपी किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि जो स्टैटिक आईपी मैं कॉन्फ़िगर करता हूं डीएचसीपी उस आईपी को किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। अब मेरी कनेक्टिविटी आ रही है कि मेरे आईएसपी के साथ कनेक्टिविटी। तो सबसे पहले आई एम जस्ट एट द पोर्ट, सो आई एम जस्ट एडिंग कि मैं आईएसपी को जिस पोर्ट से कनेक्ट करना चाहता हूं इज इट NM4AS एंड नाउ पावर ऑन एंड CLI। so यहाँ पे मेरा राउटर डिवाइस स्टार्ट हो रहा है। नाउ क्लिक पावर ऑफ, देन NM4AS एंड देन पावर ऑन, देन क्लिक ऑन CLI। नाउ क्लिक पावर ऑफ NM4AS एंड देन क्लिक ऑन CLI। अब गाइस कनेक्टिविटी करनी है तो राउटर टू आईएसपी और आईएसपी टू। सो ये वाला जो मेरा राउटर दिस इज कॉल्ड आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का मेरा डिवाइस है। अब ये मेरे को इंटरनेट दे रहा है, तो यहाँ पे क्या करूँ मैं इन दोनों की, दोनों लाइंस की क्या करूंगा, कनेक्टिविटी एग्जीक्यूट करूंगा। सो एक लाइन मेरा ये है, एक लाइन ये है। सो आई एम जस्ट प्रोवाइड द कनेक्टिविटी बिटवीन ISPs। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन सीरियल वायर एंड क्लिक S1/0 से इसके S1/0 पे कनेक्ट कर दिया। नाउ S1/1 से इसके सिस्टम पे S1/1 कनेक्ट कर दिया। आप सेम पोर्ट भी लेते हैं। अब प्रोवाइड द आईपी एड्रेसेस, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के लिए और यहाँ से यहाँ के लिए, सो लाइक आई एम यूजिंग कि मैं यहाँ पे जो आईपी ले रहा हूँ 1.0.0.0/30 यूज कर रहा हूँ, और इसके लिए जो नेटवर्क में यूज कर रहा हूँ इज इट 2.0.0.0/30। यानी कि अब मुझे इस वाले राउटर के इस इंटरफेस को आईपी देना है, तो 1.0.0.1, क्योंकि /30 पे जो मेरे को आईपी आते हैं 4 ही आईपी मेरे को मिलेंगे, 1/30 and 1.0.0.2/30. Here I mentioned the IP address is like a 2.0.0.2/30, and now here I mentioned the IP address is 2.0.0.1/30. तो guys you can see कि सेम टोपोलॉजीज यहाँ पर जो मैंने बनाई है वही सेम टोपोलॉजीज मैंने इधर भी एग्जीक्यूट करी। अब करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इनके इंटरफेसेस पे आईपी एलोकेट करना है। तो नाउ कि हाउ टू प्रोवाइड आईपी एड्रेसेस टू दिस इंटरफेस। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास जब भी हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं तो राउटर्स के हमारे पास 3 मोड होते हैं। सबसे पहले आता है राउटर ग्रेटर देन, तो ये हमारा यूजर मोड है।
तो राउटर जब भी पावर ऑन होगा सबसे पहले यूजर मोड आएगा जो कि हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन चलती है, देन राउटर हैश का साइन आएगा जो कि हमारा इनेबल मोड है, और राउटर कॉन्फ़िग, तो राउटर कॉन्फ़िग आएगा जो कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अगर हमें राउटर्स पे कोई भी फायरवॉल्स लगाने, कोई भी सिक्योरिटी लगानी है, कोई प्रोटोकॉल ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है, रिमूव करना है, कोई चीज ब्लॉक करनी है, परमिट करनी है, कोई वेबसाइट ब्लॉक करनी है, कोई डेडिकेटेड पर्सन ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, सारे का सारा काम हमारे कॉन्फ़िगरेशन मोड पर ही होगा। सो नाउ कि मुझे अगर आईपीस डालने हैं तो मुझे राउटर के किस मोड पे आना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर, आई एम जस्ट कम टू दिस राउटर फर्स्ट, and router पे आने के बाद I'm just click on no. Now this is my user mode. I'm type the enable command. Enable mode. Now type the config config t. तो कॉन्फ़िगरेशन मोड, सबसे पहले आई मेंशन द होस्ट नेम। होस्ट नेम का मतलब है मैं राउटर का नाम रखना चाहता हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इट लैन 1 गेटवे। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, लैन 1 गेटवे। इस राउटर का नाम मैंने चेंज कर दिया कि कभी भी मैं इसको रिमोटली एक्सेस करूं तो मुझे पता लग जाए कि ये डिवाइस किस लोकेशन का है। तो लैन 1 गेटवे या दिल्ली गेटवे या मुंबई गेटवे या जीमेल गेटवे, व्हाटएवर जो भी नाम रखना है। अब मेरे पास यहाँ पे दो इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट पोर्ट है जिसके साथ स्विच कनेक्ट है, और सीरियल पोर्ट है जिसके साथ आईएसपी कनेक्ट है। तो सबसे पहले आई मेंशन द आईपी एड्रेसेस फॉर फास्ट इथरनेट, INT FA0/0 फास्ट इथरनेट पोर्ट, आईपी एड्रेस, तो इसको जो आईपी एड्रेस देना है 10.0.0.1 देना है, और नाउ /24 का मतलब है कि उसका सबनेट 255.255.255.0 है। तो अगर वो बिट्स में लिखा है तो /24, यानी कि अगर आपसे बोलो यार मोबाइल नंबर कितने डिजिट का था, आप बोलेंगे 10, और मैं बोलूंगा मोबाइल नंबर बताओ तो आप पूरा नंबर बताओगे। तो इसी तरीके से हमारा जो आईपी है उसकी जो बिट्स है वो /24 है, लेकिन मैं कहता हूँ यार इसको एक्सप्लेन करो, एक्सपेंड करो। तो जब आप इस 24 को एक्सपेंड करेंगे डेसिमल के अंदर, क्योंकि वो बाइनरी बिट्स आ रही है आपकी, तो बाइनरी से डेसिमल जब आप करेंगे तो आपका जो सबनेट आएगा वो आएगा 255.255.255.0। बाय डिफॉल्ट मेरा जो लिंक है ये रहता है शट डाउन, तो आई एम जस्ट नो शट, जैसे ही मैं नो शट करूंगा ये लिंक मेरा क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। सेम एज आई एम जस्ट कम टू द ISP। अब मुझे ISP के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सो INT S1/0। नाउ द IP एड्रेस इज 1.0.0.1 and 255.255.255.252 and then no shut। CLOC के क्लॉक RAT रेट 64,000 बेसिकली ये वैसे एक बैंडविड्थ ISP करता है, बट आपको एक कमांड चलानी है। अगर ये वाले कमांड, ये वाला अगर एरर आता है दैट मींस कि ये कमांड आपके दूसरे एंड पर ही एग्जीक्यूट होगी, तो आप यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर दी, देन एंड करा और देन WR सेव कर दिया। लेकिन अभी मैंने क्या करा है कि यहाँ पर सिर्फ इन इंटरफेसेस को आईपी दिए, बट इनके लिए तो करा नहीं है। इनके लिए मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट कॉन्फ़िगर द DHCP। तो मैं यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर करूंगा, DHCP। और DHCP कॉन्फ़िगर है यानी कि कॉन्फ़िग मोड पे आया, एंड यहाँ पे लिखा मैंने DHCP एक मिनट, IP DHCP पूल, और पूल का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक का Gmail LAN 1। तो ये मैंने क्या दे दिया, पूल का नेम दे दिया कि मैं किस नाम से करना चाहता हूं। इसके बाद मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नेटवर्क कमांड। नेटवर्क का मतलब कौन से आईपी यहाँ पर चलेंगे। फिर नेटवर्क में मैंने दिया 10.0.0.0 के आईपी चलेंगे, जिसका सबनेट नेट मास्क होगा, एक मिनट, नेटवर्क 10.0.0.0, एक मिनट, क्वेश्चन मार्क एंड 255.255.255.0। तो ये मैंने इसकी रेंज दे दी टोटल 10.0 से लेकर /24 तक के लिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या दूंगा, गेटवे, जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट राउटर, कि आपका गेटवे कौन सा है, यानी कि आपके सिस्टम्स को पता भी होना चाहिए कि एग्जिट पॉइंट कौन सा है इस कंपनी से बाहर जाने का। मैं कहता हूं 10.0.0.1 आईपी जहां चल रहा है वो आपका एग्जिट पॉइंट है। अब कंपनी कहती है कि कंपनी ने कोई अपना सर्वर भी बनाया हुआ है, तो इट्स लाइक अ DNS सर्वर। तो कहते हैं ठीक है 10.0.0.100, तो 100 नाम का जो है वो आपका DNS सर्वर है। देन एंड WR, यानी कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या करा, एक और कंप्यूटर ले लिया, इज लुक लाइक माई सर्वर, एंड नाउ कनेक्ट दिस सर्वर विद द स्विच।
इस स्विच सर्वर को मैं डेडिकेटेड मैनुअली आईपी से एलोकेट करूंगा। इज इट लाइक अ, देखिए सर्वर पे हम इसे स्टैटिक ऑप्शन आएगा 110.0.0.100 एंड 10.0.0.1 और सबनेट मास्क इज 255.255.255.0। so ये मेरा डेडिकेटेड सर्वर है। यानी कि इन कंप्यूटर्स को ये भी बता दिया कि अगर आपको सर्वर पे जाना है तो 100 पे आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, बाहर अगर आईएसपी पे जाना है तो आपको 1 पर रिक्वेस्ट भेजनी है। इज इट क्लियर नाउ कि मैंने अभी इन सिस्टम पे कोई आईपी तो नहीं डाला। नाउ वी कैन चेक कि यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, क्लिक डेस्कटॉप, क्लिक एंड डीएचसीपी उठा ले, तो 10.0.0.2 आईपी उठा लिया, सबनेट मास्क भी ऑटोमेटिकली उठा लिया, गेटवे भी। सो मुझे अब यहाँ पे आईपी देने की जरूरत है। सो आपके सिस्टम्स में बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स होती है गाइस, वो आपकी सेटिंग्स होती है डीएचसीपी की। तो डीएचसीपी के थ्रू आपके सारे के सारे कंप्यूटर, अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे आईपी ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। एक पर मैंने सारी जगह मैनुअली करा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, सबको ऑटोमेटिकली मिल रहा है। ऑटोमेटिकली आईपी किसके थ्रू मिल रहा है? विद द हेल्प ऑफ डीएचसीपी। और डीएचसीपी मैंने कहाँ पे कॉन्फ़िगर करा? अपने डिवाइस पे, यानी कि अपने गेटवे पे। सो गाइज ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। नाउ सेम एज आई एम कम टू दिस राउटर, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। नाउ क्लिक ऑन देयर, देन नो, इनेबल conf config t int f80/0. Now the IP address is 192.168.1.1 255.255.255.0. Then no shut, then int s1/1. Now the IP address is 2.0.0.1 space 255.255.255.252. Then no shut, CLOC की clock RAT rate 64,000 एंड WR। सो यहाँ पे मैं DHCP कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर मैंने मैनुअली डाला है। तो अगर जब DHCP चाहिए नहीं तो मुझे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। सो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे DHCP भी रिक्वायर्ड है तो फिर आप कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ही। नाउ अब आता है आईएसपी। तो आईएसपी क्या करेगा भाई? आईएसपी को तो दोनों एंड से कनेक्ट होना है ना, तो पहले तो आईएसपी की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो नाउ नो करा, इनेबल conf config t, host name is in ISP, internet service provider, then int s1/0. Now the IP address is 1.0.0.2 space 255.255.255.252. then no shut, जैसे no shut करूंगा देखना आप सारे लिंक अप हो जाएंगे। then end clock rate 64,000, then int s1/1 दूसरा उसका इंटरफेस है, क्योंकि अगर आपके पास दो दरवाजे हैं तो दोनों को आपको नंबर्स देने पड़ेंगे, दोनों पे सिक्योरिटीज लगानी पड़ेंगी, सारे काम सेम करने पड़ेंगे। नाउ द आईपी एड्रेस इज 2.0.0.2 space 255.255.255.252, then no shut, then clock rate 64,000, then end, then WR। तो क्या देखिए, अभी भी यहाँ पर आपके पास टोटल कितने लैंड नेटवर्क है? हाउ मेनी लैंड नेटवर्क्स? दीपक, हेमंत, कितने लैंड नेटवर्क्स है हमारे पास? क्यों, तूने तो पढ़ा हुआ है, बीटेक तो नहीं करा? तेरा कसूर नहीं। गैस यहाँ पे 4 लैंड नेटवर्क है। कैसे 4 लैंड नेटवर्क है? तो मैंने आपको बताया भी हुआ है, जितने नेटवर्क आईपीस उतने ही लैंड नेटवर्क है। 1 2 3 4। और वैन कब बनेगा? द वैन इज अ कलेक्शन ऑफ लैन। जब ये सारा का सारा आपस में कम्युनिकेट कर जाएगा तब ये वैन बने। तो वैन इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लैन। जहां पर भी मल्टीपल कंपनीज मेरी कम्युनिकेट कर रही हैं उसको हम वैन बोलते हैं। लेकिन वैन किसकी हेल्प से बनेगा? विद दी हेल्प ऑफ इंटरनेट, क्योंकि दिल्ली टू मुंबई में वायर नहीं लगा सकता। तो मुझे बीच में एक मीडिएटर रिक्वायर्ड है जो मेरा कम्युनिकेशन करा के देगा, जिसको हम बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये अगर मुझे वैन बनाना है तो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर भी बता चुका हूँ। एक मिनट में इसको सेव कर लेता हूँ, लाइक lab1 LAN and WAN टोपोलॉजी।
DHCP। सो गाइस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अभी तो मैंने इंडिविजुअली लैन करा है, आईपी दे दिए, लेकिन जब तक डेटा शेयरिंग नहीं होगी लैन टू वैन, जब तक मैं राउटिंग इनेबल नहीं करूंगा। तो सिंपल सा है कि अभी तो हमने ये वाला काम करा है, अभी कौन सा काम हुआ है, ये काम हुआ है। अब हमें क्या करना है, डेटा शेयरिंग करनी है डिफरेंट लैन नेटवर्क्स, यानी कि हमारा इस PC1 से इसके PC नंबर 1 तक कम्युनिकेशन होना चाहिए, तब हमारी प्रैक्टिकल माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है कि जो भी सेम लाइन में कनेक्टेड है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी कि अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे, तो आई एम जस्ट यूजिंग द पैकेट। अगर मैंने यहाँ से यहाँ पे पैकेट लिया, सेम नेटवर्क है, सक्सेसफुली पैकेट जा रहा है। यहाँ से गेटवे तक भी क्या है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी सक्सेसफुली पैकेट जा रहा है। नाउ कि अगर मैं इस लाइन से यहाँ तक लूंगा तो सक्सेसफुली पैकेट जाएगा, इस लाइन से यहाँ पे लूंगा तो भी सक्सेसफुल पैकेट जाएगा, और इस लाइन से यहाँ पे लूंगा तो भी सक्सेसफुल जाएगा। ये सक्सेसफुल जाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट चेक कर रहा हूं। अब मैं एक एक गैप देके चेक करता हूं, मैं कहता हूं क्या यहां से यहां तक जा रहा है, फेल्ड होगा, यहां से यहां पे जा रहा है, फेल्ड होगा, इस राउटर से इस राउटर पे जा रहा है, फेल्ड होगा, क्योंकि इस वाले पे आईपी है 10 और 1 का, और यहाँ पे आईपी है 2 और 192, यानी कि डिफरेंट नेटवर्क्स के आईपी है। यहाँ पे जो नेटवर्क है वो कौन सा है, 2 और 192 है, और यहाँ पे कौन सा है, सो डिफरेंट लाइन नेटवर्क, जब भी डिफरेंट नेटवर्क के आईपी होंगे तो वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अगर आपको डिफरेंट लाइन नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है, सो यू कैन इनेबल अ routing. So when you provide communication between LAN network, enable routing, आपको इनेबल राउटिंग करनी पड़ेगी। सो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं इनेबल कर रहा हूं डिफॉल्ट राउटिंग। तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूं यहां पर डिफॉल्ट राउटिंग की। सो नाउ कि अब यहां पे राउटिंग मुझे इनेबल करनी है, सो आई एम यूजिंग द डिफॉल्ट राउटिंग। सो यहां पर मैं जो राउटिंग यूज करने वाला हूं, आई एम यूजिंग द डिफॉल्ट राउटिंग। तो डिफॉल्ट राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि दिस राउटिंग बेसिकली यूज फॉर द इंटरनेट एक्सेस, दिस राउटिंग यूज फॉर इंटरनेट एक्सेस और everyone access. We don't require any destination LAN नेटवर्क इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर मैं इस राउटिंग को करता हूं तो मुझे किसी भी डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। यानी कि आज आप जीमेल, याहू, फेसबुक करते हैं, आपको किसी के आईपी नहीं पता, आप वेबसाइट पे जाके कुछ भी सर्च करते हैं, आपको उनके आईपी एड्रेसेस नहीं पता। अगर मैं कहता हूं कि नहीं भाई आपको हर किसी का आईपी है, पहले कनेक्टिविटी है, तो लाखों वेबसाइट है, इतने आईपी आपको याद नहीं होंगे। तो सिंपल सा है, आपके मोबाइल फोन में 100 लोगों के नंबर याद नहीं होंगे आपको, यस या नो। तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या है कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक राउटिंग बनाई गई है जिसमें हमें डेस्टिनेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन, अब जब मैं वैन यानी कि वाईफाई पे या डिवाइस पे गेटवे पे क्या करूंगा, अगर मुझे इंटरनेट एक्सेस करना है तो मैं सिंपल सी कमांड क्या लिखूंगा, मैं सिंपल सी कमांड लिखूंगा आईपी रूट, आईपी रूट एंड 0.0.0.0। हमने आईपी एड्रेसिंग पढ़ी थी तो मैंने सबसे पहले बताया था रेंज 0 इज यूज फॉर द डिफॉल्ट नेटवर्क और इंटरनेट एक्सेस। 0.0 का मतलब है एवरीथिंग इज अलाउड, सारे के सारे आईपी क्या हैं, अलाउड है। स्पेस 0.0.0.0 और सारी बिट्स भी अलाउड है, यानी कि जितने आईपी हैं, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 255 तक, ये सारे आईपीस भी अलाउड है। इसके साथ अलाउड है, सारी की सारी 32 की 32 बिट्स भी क्या है यहां पर अलाउड है। अब कहां से, 1.0.0.1 वाले आईपी से। यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है कि ये वाला जो है मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, सारे आईपी अलाउड, सारे सबनेट अलाउड। तो यहाँ पे इस वाले नेटवर्क के लिए सब कुछ अलाउड हूं, लेकिन इंफॉर्मेशन आएगी कहां से,
इस गेटवे पे तो 100.1 से ही आएगी, तो मैंने एग्जिट पॉइंट भी बताया कि इस आईपी से इसके अलावा कोई दूसरा आईपी है तो अलाउड नहीं है। या आप क्या करेंगे, आप यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पे अगर नहीं पता कि हमें आईपी नहीं है तो आप डेडिकेटेड की यहां पे जो हमारा पोर्ट है वो S1/0 पोर्ट है, S1/0। आपको आईपी भी नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे पोर्ट नंबर डाल दीजिए कि डेडिकेटेड फॉर दिस पोर्ट से, क्योंकि यही पोर्ट है जो मेरे आईएसपी के साथ कनेक्टेड है, यानी कि आपके बाहर जाने का एक ही रास्ता है। तो कहते भाई हमारे घर में आने का रास्ता सिर्फ यही है, तो जिसको भी बाहर जाना है या आना है वो इसी रास्ते से ही आएगा, कोई दूसरा रूट हमने बनाया नहीं और ना हमारी टोपोलॉजी में है, क्योंकि यही पोर्ट है जो आईएसपी के साथ कनेक्टेड है। तो यानी कि अब सिक्योरिटी हमें कहां पे इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, इसी पोर्ट पर ही, यानी कि गेटवे पर। तो नाउ क्या मुझे यहाँ पे क्या करना है कि अब डिफरेंट नेटवर्क जो अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट नेटवर्क डिफरेंट पीसी जो अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनेबल राउटिंग। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन देन enable, then conf t and type the IPROUTE route 0.0.0.0 space 0.0.0.0 and via S1/0, then WR। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप आईपी राउटिंग करेंगे तो वो शो करेगा आपको स्टार से। तो नाउ द शो IPROUTE रूट, तो यू कैन सी द S4 स्टार। स्टार का मतलब है कि मेरी कौन सी राउटिंग हो रखी है, यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग है। और सी रिप्रेजेंट कर रहा है कनेक्टेड इंटरफेस, जो आईपीस मैंने खुद से अपने इन इंटरफेसेस पे डाले हैं वो आईपीस इस रेंज के हैं। नाउ सेम एज आई एम कम टू दिस CONF config T, is it LAN2-GATE gateway, sorry HOST host name LAN2-GATE gateway, then IPROUTE route 0.0.0.0 space 0.0.0.0 space S1/1, then WR। अब गाइस यहां पर क्या है कि यहां पर इसका एग्जिट पॉइंट एक है, एक राउटिंग हुई है, इसका एग्जिट पॉइंट क्या है, एक है, एक राउटिंग है। लाइक आईएसपी के पास कितने एग्जिट पॉइंट है, यानी कि आपके पास अगर दो दरवाजे हैं तो दोनों दरवाजों को आपको बताना होगा। तो यहां पर हम दो बार राउटिंग करेंगे, तो दो राउटिंग होंगी, तो CONF config T then IPROUTE route 0.0.0.0 everything is allowed 0.0.0.0 everything is allowed all subnet all network with the help of S1/0 और S1/1, यानी कि इस पोर्ट से अगर कुछ भी आए सब कुछ अलाउड है, इस पोर्ट से भी कुछ भी आए सब कुछ अलाउड है। नाउ यू कैन सी कि अब आप पैकेट ट्रांसफर करिए इस राउटर से इस राउटर पे सक्सेसफुली, पहले भी हो रहा था, और इस राउटर से इस राउटर पे पहले भी हो रहा था, बट हम चेक करते हैं अब डिफरेंट पे, इस राउटर से इस राउटर पे पैकेट सक्सेसफुली ट्रांसफर। नाउ इस पीसी से इस पीसी पर सक्सेसफुली। अब मुझे चेक करना है कि मेरा पैकेट कहां से होता हुआ जा रहा है। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस सिस्टम एंड कमांड प्रॉम्प्ट टाइप TRACERT, ट्रेशर्ड कमांड होती है मेरी, एंड आई मेंशन द आईपी ऑफ डेस्टिनेशन 192.168.1.2। सो अब ये आपको सारे आईपी दिखाएगा जहां जहां से होता हुआ पैकेट जाएगा। तो अब आप देखिए कि सबसे पहले इस सिस्टम से जब पैकेट चला तो उसने कहां पर भेजा, अपने गेटवे पे। अब इस गेटवे ने कहां पे भेजा, पैकेट भेजा 1002 पर। अब आईएसपी ने कहां पे भेजा, पैकेट भेजा 2001 पे, और यहां पे पहुंच गया तो पैकेट कहां पे आ गया, आपके इस सिस्टम पे आ गया। अगर मैं यहां पे दोबारा चलाता हूं कमांड्स, अगर मैं इस वाले सिस्टम से पैकेट एग्जीक्यूट करता हूं TRACERT treasured is it 10.0.0.2। तो अब आप यहां पे भी देख सकते हैं कि पहले इस सिस्टम से आईपी गया 1.1 पर, यानी कि यहां से उसने अपने गेटवे पे भेजा। अब गेटवे ने कहां पे भेजा, 2002 पर। अब आईएसपी ने कहां पे भेजा, 1001 पर, और यहां से कहां पे गया, अभी आपका पैकेट 10.0.2 पर पहुंच गया। ये अभी मैंने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाया है, आगे मल्टी पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद जाके फिर हम अपनी इस वाली टोपोलॉजी पर राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे।
अभी छोटे पे कराया है, फिर हम इस वाली टोपोलॉजी पे आएंगे। तो जब आप यहाँ पे चेक करेंगे लार्ज स्केल पे, तो आपको पता लगेगा। तो गाइस मेरे से पढ़ना है तो तुम्हें तो मेरे साथ पैरेलली पढ़ना पड़ेगा, वरना मैं तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी मेरी, बेटा आपका तो भगवान मालिक है। चले गए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो आज हमने डीएचसीपी और डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करी है। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा डिफॉल्ट राउटिंग ही रहेगा, बट उसको मैं डिफरेंट तरीके से बताने वाला हूँ। वहाँ पे मल्टीपल है, क्योंकि नेटवर्क को और भी थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा मैं। थैंक यू गाइस। सो